पार्ट्स के लिए है। जिनको सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में पता नहीं है तो आप जान सकते हैं कि सिलाई मशीन के पार्ट्स को अलग अलग नाम से कैसे जान सकते हैं और इनके अलग अलग नाम क्या है और इनके क्या कार्य हैं। तो इस वीडियो को या इनके पार्ट्स को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें इसके बैक पार्ट है, मिडल पार्ट है, फ्रंट पार्ट है और इसके नीचे के पार्ट्स है। सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। बैक पार्ट में आप देख सकते हैं ये है हमारा हैंडल ड्राइवर, जिसको हम यहाँ से घुमाते हैं या हैंडल ड्राइवर इसे कहते हैं। ये हमारी बड़ी गरारी होती है और इसे हम कहते हैं छोटी गरारी। छोटी गरारी इसे हम कहते हैं और जहाँ से हम घुमाते हैं इसे बोलते हैं फ्लाइंग व्हील। फ्लाइंग व्हील या हत्था भी इसे हम कह सकते हैं। और ये हुआ है हमारा स्टॉप मोशन स्क्रू। जब हमारा हत्था कई बार नहीं चलता है या हमारा फ्लाइंग व्हील नहीं चलता है तो हम इस स्क्रू को यहाँ से खोल देते हैं, यहाँ से, और इसकी हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये हुआ इसका बैक पार्ट। और हम चलते हैं अब इसके फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं ये है हमारा बखिया, जहाँ से हम इस तरह से खोल के अपनी सिलाई को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या इस तरह ऊपर करके हम ये हमारी सिलाई कच्ची हो जाती है और इस तरह नीचे करके हमारी सिलाई रिवर्स हो जाती है। तो जहाँ पे जितनी भी आपको सिलाई करनी है उस जगह पे आप इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। अगर आप इसको सेट नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमारी सिलाई छोटी बड़ी आ जाती है। और ये है हमारा बॉबिन बाइंडर। इसको हम बॉबिन बाइंडर के नाम से कहते हैं। हम यहाँ पे अपनी छोटी सी फिरकी को डाल के यहाँ से अपने धागा आराम से भर सकते हैं। ये है हमारी स्पूल पिन, जहाँ पे हम अपना धागा रखते हैं और हमारा सारा काम यहाँ से चलता है। अब चलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की तरफ। अगर बात की जाए इसके फुल मशीन के बारे में तो इसको ये फ्रंट और ये इस वाले भाग को कहते हैं मशीन की बॉडी। अब चलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की तरफ। इसके फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हुए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये है हमारा प्रेशर बार। इसका प्रयोग हम पैर जो इसका है यहाँ पे इसमें दबाव डालने के लिए करते हैं। अगर हम किसी मोटे कपड़े की सिलाई कर रहे हैं तो यहाँ से इसका दबाव बढ़ाना ज़रूरी है, या आप कम कपड़े पे या पतले कपड़े पे सिलाई कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ से घुमाकर इसके दबाव को कम कर सकते हैं। और ये है हमारा नीडल बार। यहाँ पे जहाँ पे हम अपनी सुई फिट करते हैं इसे नीडल बार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। ये हुआ हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। इसको ऊपर नीचे करने से हमारा जो ये प्रेशर फुट है ये ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने के बावजूद भी हमारा प्रेशर फुट ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम इसकी जो ये प्लेट है इसको निकाल के हम चेक कर सकते हैं। अगला है हमारा, ये है हमारा, अगर हम इसकी बात की जाए इसकी साफ़ सफाई करनी हो तो ये है हमारी प्लेट। इसको हम यहाँ से निकाल के हम इसकी इंटरनल सफाई कर सकते हैं। थ्रेड टेकअप लीवर, जिसमें हमारा धागा ऊपर नीचे चलता रहता है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं थ्रेड टेकअप लीवर। उसके बाद आता है थ्रेड टेंशन डिवाइस। थ्रेड टेंशन डिवाइस ये होती है थ्रेड टेंशन डिवाइस। यहाँ पे जो ये 2 प्लेटें आपको दिख रही है इसको थ्रेड टेंशन डिवाइस कहते हैं। जब हमारे धागे में कई बार नीचे गुच्छे पड़ जाते हैं या फिर हमारा धागा यहाँ से लूज़ या टाइट होता है तो हम यहाँ से इसको खोल के ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये है हमारा स्लाइड प्लेट। यहाँ से निकाल के हम अपनी बॉबिन को यहाँ से रख देते हैं या फिट करते हैं यहाँ से, और इसको हम कहते हैं फीड डॉग। इसको फीड डॉग के नाम से जाना जाता है या दातरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आपको ये दांत के आकार की छोटी छोटी दिख रही है, इसे दातरी प्लेट करते हैं। इसका काम होता है कपड़े को आगे पीछे घुमाना। अगर कई बार ये हमें टच नहीं हो रही है या हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी दातरी प्लेट घिस गई है या फिर इसके अंदर कूड़ा फंस गया है।
ये आता है हमारा थ्रेड गाइड, जहाँ से हमारा धागा नीचे आता है और जहाँ से निकाल के हम सुई तक अपना धागा निकाल देते हैं। और इसके बाद हमारा आता है प्रेशर फुट स्क्रू। यहाँ से हम अपने प्रेशर फुट को निकाल के ठीक करते हैं ऊपर नीचे, या फिर जब हम अपनी प्रेशर फुट चेंज करते हैं तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारा ये नीडल स्क्रू, जहाँ से हम अपनी नीडल को ऊपर नीचे, या अगर हमारे कपड़े पे स्टेप छोड़ के सिलाई आती है तो यहाँ से हम इस स्क्रू को खोल के अपनी नीडल को चेंज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मशीन के निचले पार्ट्स की तरफ। निचले पार्ट में ये है हमारी फिरकी, जिसको हम बॉबिन केस में डालते हैं। इसको हम बॉबिन केस कहते हैं। और ये हुआ हमारा शटल बॉक्स। इस सभी पार्ट को हम शटल बॉक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो ये चीज़ घूमती है, यहाँ वहाँ घुमा के हम जहाँ पे अपनी फिरकी अंदर डालते हैं, इसको हम कहते हैं शटल। और इस तरीका, ये दो दांत की तरह ये जो आकार वाला है, इसको हम कहते हैं शटल रेस स्प्रिंग। तो इस तरह से ये सारे पार्ट मेन पार्ट जो होते हैं मशीन